नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और आज नेशनल न्यूज सेंटर में सबसे बड़ी खबर, हमारी पहली खबर कोरी गुंडागर्दी से जुड़ी हुई, धमकी से जुड़ी हुई खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आगरा में थाने में घुसकर पुलिस वालों की पिटाई का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है कि अब बीजेपी की तरफ से माहौल बिगाड़ने की कोशिश शुरू हो गई है। आगरा में भारतीय युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोनू चौधरी ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा है कि अगर कोई जय श्री राम नहीं बोलेगा तो उसके मुंह में डंडा डालकर, जी हां, उसके मुंह में डंडा डालकर जय श्री राम बुलवाया जाएगा। इस नेता ने, इस तथाकथित नेता ने यह भी कहा कि गुंडागर्दी करने वाले नेताओं को उप मुख्यमंत्री का सहयोग है, केशव प्रसाद मौर्य का सहयोग है। सोनू चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को भी धमकी दी है कि अगर किसी ने जय श्री राम बोलने वालों को रोकने की कोशिश की तो वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उन पुलिस वालों का ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। जी हां, ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। सुनिए। कल के घटनाक्रम, 2-3 दिन पहले के घटनाक्रम को कल मैंने बताया था। उसकी कार्रवाई को देखते हुए आईएसएसपी और एसपीसीटी हटे हैं। अभी तो ये बस शुरुआत है। आने वाले समय में जो इंस्पेक्टर्स, जो सीओ, उनके ट्रांसफर ही नहीं होंगे। मैं तो कहता हूं कि हम सब लोग मिलकर न्यायालय से उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। उसमें कप्तान को भी लपेटेंगे, उसमें इंस्पेक्टर्स को भी लपेटेंगे, उसमें सीओ को भी लपेटेंगे। जिन जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया या जिन जिन लोगों ने हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू भाइयों के साथ बदतमीजी की और जिन्होंने जय श्री राम के नारे बुलवाने के लिए उनके मुंह में लट घुसेड़े, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भी उनके मुंह में लट घुसेड़ेंगे और जय श्री राम के नारे लगवाएंगे। लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी हिंदू कार्यकर्ता पर अमानवीय कृत्य नहीं होने दिया जाएगा। जिन पुलिस कर्मियों ने किया है उनको सजा मिलेगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आश्वासन देके गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है। इसलिए मैं ये चेतावनी आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ प्रशासन को कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता को बदल जाए। अब भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जय श्री राम के नारे लगाने वालों की सरकार है। ये सोचकर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई आगे करे। तो आपने सुना, सोनू चौधरी तथाकथित नेता है ये। जय श्री राम बोलने पर रोका गया तो मुंह में डंडा डाल देंगे। भारतीय युवा मोर्चा का ये आगरा, बीजेपी युवा मोर्चा का आगरा अध्यक्ष है ये तथाकथित नेता। ये कोरी गुंडागर्दी है, ये कोरी धमकी है। विजय बहादुर पाठक बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय बहादुर पाठक साहब, ये क्या हो रहा है आगरा में? ये कोरी गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? पुलिस वालों तक को धमकी दी जा रही है, लोगों को धमकी दी जा रही है, मुंह में डंडा डाल देंगे। और पुलिस वालों ने अगर कोई कार्रवाई की इन पर तो इनका ट्रांसफर करवा दिया जाएगा। हवाला दिया जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं सूबे के। नहीं, संदर्भ क्या है मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आप पूरा संदर्भ बताएं। संदर्भ कोई भी हो, क्या आप मुंह में डंडा डालकर जय श्री राम के नारे बुलवाएंगे? पुलिस वालों ने अगर कोई कार्रवाई की तो पुलिस वालों का तबादला कर दिया जाएगा, ये धमकी दी जाएगी? देखिए, यह किसी को इजाजत नहीं है। उत्तर प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है और जो उसको वायलेट करेगा, जो इसका उल्लंघन करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस प्रकरण पर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं उसकी जानकारी मुझे देंगे तभी तो मैं उत्तर देने की स्थिति में रहूंगा। नहीं 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 नहीं, आप बात को घुमा रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। पूरा बयान मैं एक बार फिर से आपको सुनवा रहा हूं, तब आप समझ जाएंगे। जी, बने रहिए अभी। विजय बहादुर पाठक साहब, सुनिए ये बयान फिर से। पहले के घटनाक्रम को कल मैंने बताया था। उसकी कार्रवाई को देखते हुए आईएसएसपी और एसपीसीटी हटे हैं। अभी तो ये बस शुरुआत है। आने वाले समय में जो इंस्पेक्टर्स, जो सीओ, उनके ट्रांसफर ही नहीं होंगे। मैं तो कहता हूं कि हम सब लोग मिलकर न्यायालय से उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे। उसमें कप्तान को भी लपेटेंगे, उसमें इंस्पेक्टर्स को भी लपेटेंगे, उसमें सीओ को भी लपेटेंगे। जिन जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया या जिन जिन लोगों ने हिंदू कार्यकर्ता, हिंदू भाइयों के साथ बदतमीजी की और जिन्होंने जय श्री राम के नारे बुलवाने के लिए उनके मुंह में लट घुसेड़े, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भी उनके मुंह में लट घुसेड़ेंगे और जय श्री राम के नारे लगवाएंगे। लेकिन किसी भी प्रकार से किसी भी हिंदू कार्यकर्ता पर अमानवीय
कृत्य नहीं होने दिया जाएगा। जिन पुलिस कर्मियों ने किया है उनको सजा मिलेगी, ऐसा मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी आश्वासन देके गए हैं और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है। इसलिए मैं ये चेतावनी आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूँ प्रशासन को कि समाजवादी पार्टी की मानसिकता को बदल जाए। अब भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जय श्री राम के नारे लगाने वालों की सरकार है। ये सोचकर पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई आगे करे। जय बहादुर पाठक, संदर्भ भी समझ में आ गया और पूरी बात समझ में आ गई अब आपके? ना, मेरी समझ में आ गई बात। और जो आपने सुनाया, जाहिर बात है, जो कुछ विषय, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपत्तिजनक है, जिनको किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी व्यक्ति को यह कहने की इजाजत नहीं है। लोकतंत्र में अपनी ये जो गुंडा है जिसका नाम सोनू चौधरी है, बीजेपी युवा मोर्चा का अध्यक्ष, ये तो यहां तक कह रहा है पाठक साहब कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम ले रहा है कि वो आए और आश्वासन दिया है। वो धमकी दे रहा है इंस्पेक्टर को, वो धमकी दे रहा है सीओ को, वो धमकी दे रहा है कप्तान को कि तबादला करवा देंगे। ये जय श्री राम बोलने वालों की सरकार है। देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून का शासन है और कानून का शासन है तो कोई भी व्यक्ति अपनी बात हमारे मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री से अपनी बात कह सकता है और स्वाभाविक रूप से उनकी बात सुनेंगे। आप ये सवाल कर रहे हैं तो हम भी उत्तर दे रहे हैं, जाहिर है। लेकिन कानून का राज है और कानून का राज तोड़ने, ये कानून का राज है, आप इसे कानून का राज कहते हैं? मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कानून तोड़ने की किसी को इजाजत नहीं है, न तो किसी को अनर्गल ये बात कहने की इजाजत है। लेकिन ये जरूर है कि मेरे मंत्री, मेरे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से यह सहूलियत है कि कोई भी आदमी मिल सकता है, कोई भी बात अपनी कह सकता है। स्वाभाविक रूप से हम सुनने को तैयार है कि अगर कोई उसके साथ जाति जुल्म होगा तो उसकी सुनवाई तो होगी। उसको आप सीधे बर्खास्त नहीं करेंगे इस नेता को? ये अध्यक्ष बना रखा है आपने युवा मोर्चा का। अब आपने ये पूरी बात सुनाई है तो इसके आपके फोन कटने के बाद मैं जानकारी करूंगा। स्वाभाविक रूप से जो बातें कही है वो बातें तो आपत्तिजनक है और उसके परिप्रेक्ष्य में जैसा होगा उसके हिसाब से नहीं, ये छवि के लिए विजय बहादुर पाठक, योगी सरकार की छवि के लिए 40 दिन लगातार आदित्यनाथ योगी काम कर रहे हैं, कड़े फैसले ले रहे हैं और आपके ये कार्यकर्ता तथाकथित युवा मोर्चा के अध्यक्ष ये पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं। ये प्रकरण तब होता है जब सहारनपुर के एसएसपी को हटा दिया जाता है, जब वहां के आपके सांसद राघव लखनपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात होती है, एफआईआर दर्ज होती है। संदेश गलत नहीं जा रहा क्या पाठक साहब? नहीं, देखिए, मैं सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले और कहीं भी किसी का भी कोई हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी स्पष्ट किया है, कहीं कोई राजनीतिक हस्तक्षेप के बगैर शासन चले, ये हमारी है। ठीक है, आपने ये विषय तो कोरी बीन हाँक रहा है सोनू चौधरी जब वो ये कहता है कि उप मुख्यमंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि पुलिस वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और इसीलिए वो यहां तक की धमकी देता है कि हम ट्रांसफर करा देंगे। ये जय श्री राम बोलने वालों की सरकार है। देखिए, योगी सरकार में आप ही जानते हैं और आपने भी सारी विषयों को दिखाया कि हमने सरकार बनने के बाद कोई बल्क में ट्रांसफर नहीं किया। स्वाभाविक रूप से प्रशासनिक फेरबदल के लिए जो आवश्यक है वो काम कर रहे हैं। सरकार काम करना चाहती है और हमारा ये निश्चित मानना है कि जो वर्तमान प्रशासनिक तंत्र है इसी के भरोसे ही हम उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं। हाँ, प्रशासनिक दृष्टि से कहीं किसी को दूसरी जगह स्थापित करना होगा, कहीं तैनात करना होगा, वो दूसरा विषय है, पर हम इस तरह से कोई तैनाती और ट्रांसफर दोनों हम नहीं करते हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के सुनील साजन भी जुड़ चुके हैं। सुनील साजन, ये बयान आपने सुना, बीजेपी युवा मोर्चा का ये अध्यक्ष है, सोनू चौधरी नाम का गुंडा है मेरी निगाह में, सीधे सीधे धमकी दे रहा है पुलिस ने हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की, कोई लाठीचार्ज किया, ट्रांसफर करा देंगे, मुंह में डंडा घुसेड़कर जय श्री राम बुलवाएंगे। ये जय श्री राम बोलने वालों की सरकार आ गई है अब। देखिए, मैं केवल इस पे ये कह सकता हूं कि ये केवल एक युवा मोर्चा के अध्यक्ष का सवाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अभी पाठक जी कह रहे थे ये कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, कि क्या ये बता सकते हैं कि कानून के राज में एसएसपी के घर आपके गुंडे घुस जाएंगे, सीओ को दौड़ा के मारेंगे, कोतवाल को उसके कोतवाली में मारेंगे, पुलिस वालों की हत्या होगी। उत्तर प्रदेश में आज पुलिस को सुरक्षा देने के लिए इन लोगों को मिलिट्री बुला लेनी चाहिए और ये कानून का राज इसको नहीं कहते। अगर आप इसको कानून का राज कहते हैं तो आप भारतीय संविधान को गलत बोल रहे हैं और भारतीय संविधान पर आपकी आस्था नहीं है। विजय बहादुर पाठक रिस्पॉन्ड करेंगे। 4 चीजें गिनवा दी सुनील साजन ने यहाँ पर। एकदम मैं रिस्पॉन्ड करूंगा
और सुनील साजन जी ने वही बात कही है जो इनके नेता अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। उनको 1 महीने में ही उत्तर प्रदेश में जंगल राज योगी शासन दिखाई दे रहा है। नहीं, जो उनके स्पेसिफिक चार्जेस हैं विजय बहादुर पाठक, उनका जवाब दीजिए। सहारनपुर में एसएसपी के घर पर लोगों ने, आपके कार्यकर्ताओं ने धावा बोला या नहीं बोला? सीओ को दौड़ा कर मारा कि नहीं मारा? सवाल ये है, सीधे सवाल का जवाब दीजिए। लोगों ने रौंदा, उस व्यवस्था को ठीक करने में समय लगेगा। इसको हमको सहर्ष रूप से स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था बद से बदतर हुई है, इसको ठीक करने में समय लगेगा। और इसी प्रशासन तंत्र के भरोसे इनकी मानसिकता को बदलते हुए काम के आधार पर, रूल ऑफ लॉ के आधार पर राज्य में प्रशासन चले, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन और यहाँ पर सख्त कार्रवाई की जरूरत आन पड़ी है। योगी सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी ऐसे गुंडों के खिलाफ जो नेतागिरी अपनी चमकाने में लगे हुए हैं।